मैं संजय लांबा, आप देख रहे हैं भारत टीवी न्यूज। आज हमारे साथ उत्तराखंड की बेटी भावना पांडे जी हमारे भारत टीवी से वो जुड़ चुके हैं और हरिद्वार सीट पर उनकी लोकसभा की जो तैयारी है सांसद की, उसमें लगातार वो क्षेत्र में जो जनता के बीच उनकी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर वो वहाँ पर जा रही है और लगातार क्षेत्र में वो सक्रिय भी हैं। तो आज हम लोग उनके पास पहुँचे हैं, उनसे जानेंगे। उत्तराखंड की बेटी पहली बार मैदान में झांसी की रानी बनकर आई है और उनसे जानेंगे लोकसभा सांसद बनने के बाद उनकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। जी नमस्कार, आपका धन्यवाद। स्वागत है जी भारत टीवी में। धन्यवाद। तो आप उत्तराखंड की बेटी हैं, उत्तराखंड से हैं और उत्तराखंड में पहली बार महिला इतनी मतलब सशक्तिकरण के साथ मतलब झांसी की रानी बनकर क्षेत्र में मतलब मैदान में आए हैं और आप लगातार 2024 का चुनाव में अभी जो समय है उससे पहले ही आप क्षेत्र में लोगों की जन समस्याओं को लेकर समय समय पर उनके बीच में जा रहे हैं। तो किस तरीके की बातें और सरकार की क्या क्या कमियां हैं, किस तरह आप इसको मतलब कर पाएंगे थोड़ा सा? और सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता देती हूँ कि हरिद्वार लोकसभा के अंदर एक मिनट से काट दो इसको। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं उत्तराखंड की राज्य आंदोलनकारी बेटी हूं और हमने 6 साल राज्य आंदोलन किया। उसके बाद में पलायन रहा मेरा। 2018 में मैं रिवर्स पलायन हुआ और मैं अपने गृह क्षेत्र वापस आई। मैं जनपद नैनीताल में पैदा हुई हूँ और मैंने देहरादून में आके मकान ख़रीदा 2019-20 में और अभी मैंने हरिद्वार में मकान ख़रीदा है। तो मैं अब यहीं वापस आ चुकी हूँ अपने गृह क्षेत्र। तो जब मैं लगातार हरिद्वार आती थी तो मैंने देखा जगह जगह हरिद्वार के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कुंभ के टाइम में भी। और हरिद्वार एक धर्म क्षेत्र है, करोड़ों लोगों की आस्था हरिद्वार में जुड़ी है। तमाम गंदगी इतनी है, न कर टॉयलेट साफ़ है, तमाम झुग्गियाँ बसी हुई हैं हरिद्वार के नदी के गंगा जी के आसपास। तो मैंने एक दिमाग में ये सोचा कि एक बार मैं रामपुर गई थी। रामपुर में मैंने आजम खां का शहर जब मैं रात को निकली तो पूरा चकाचक रात भर चांदनी थी। तो मैंने उस समय सोचा मेरा हरिद्वार धर्म नगरी अंधेरा है और एक आजम खां का रामपुर देख लीजिए और कैसे लाइटें रात भर चल रही है। एक विधानसभा तो हमारे यहाँ के 20-20 साल से नेता, मुख्यमंत्री, 3-3 मुख्यमंत्री मेरे यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं और MP रह चुके हैं। तो इन्होंने हरिद्वार की हालत बहुत ख़राब की। तो मेरे मन में गंगा जी हर की पौड़ी पर विचार आया कि मुझे लोकसभा लड़ना चाहिए। और तमाम मैंने उत्तराखंड में देखा कि लोग आंदोलन कर रहे हैं, तमाम विभागों में नौकरियां बेच दी, ज़मीनें बेच दे रहे हैं, कब्जे कर दे रहे हैं, मंत्री नजुलों पर अपनी बिल्डिंगें बना रहे हैं। तो और कमीशन खा रहे 30-40% आए दिन, हर साल पुल टूट रहे हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे अब सिस्टम में आना होगा। तो सिस्टम में आना चाहिए ताकि मैं सारे नेता अधिकारियों को ठीक करूं। तो उसके बाद मैंने हरिद्वार लोकसभा तैयारी शुरू कर दी 1 साल पहले। हालांकि मुझे 1 साल पहले और आना चाहिए था क्योंकि 14 विधानसभाएं हैं और 14 विधानसभाओं में एक अकेले कहाँ तक पहुँचेगा। अब तमाम देखिए, कभी मैं भगवानपुर जाती, कभी झबरेड़ा जाती हूँ, कभी तल्लावाला जाती हूँ, कभी लक्सर जाती हूँ, कभी खानपुर, कभी हरिद्वार ग्रामीण भी गई हूँ। तो अब हर एक क्षेत्र में मुझे हर दिन में नहीं पहुँच सकती। ऋषिकेश में अभी तो आपने देखा होगा 1200 घरों को मैं गिरने से बचाई हूँ। तो इसी तरह हर लोकसभा में, हर विधानसभा प्रयास कर रही हूँ और मैंने पूरी तैयारी की है। और जिस तरह से मुझे प्रेम मिल रहा है लोगों का, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी है और धन्यवाद आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ। मैं लोकसभा सांसद निश्चित बनूँगी। अच्छा, आप जो लोकसभा का टिकट का यहाँ जो मामला चल रहा है, तो आप जो मतलब चुनाव जो लड़ेंगे मतलब किसी पार्टी के मतलब सिंबल पर लड़ेंगे या अपना कोई सिंबल रहेगा? देखिए, मेरा अपना सिंबल क्या है कि आप इसको निर्दलीय तरीके से समझिए। मैं ना भाजपा से लड़ रही हूँ, ना कांग्रेस से लड़ रही हूँ। मैंने एक क्षेत्रीय पार्टी का गठन किया 2021 में, जिसका नाम है JCP, जनता कैबिनेट पार्टी। तो अब नहीं बनेगी नेताओं की कैबिनेट, अब बनेगी जनता कैबिनेट। तो मैंने उसी नाम से ये नाम रख लिया था, जनता कैबिनेट पार्टी। तो उसी JCP के तहत मैं लोकसभा लड़ रही हूँ और अगर मैं कामयाब हुई तो 2027 में JCP पार्टी से सारे विधायक लड़ाए जाएंगे। तो देखिए, पहली बार महिला एक मतलब झांसी की रानी बनकर आई और उसमें
इन्होंने जो अपनी पार्टी का नाम बताया उससे ये यहाँ पे ये चुनाव भी ये लड़ेंगी। लेकिन अब तक 10 साल के यहाँ जो वर्तमान सरकार के जो सांसद हैं उन्होंने क्या किया और ये क्षेत्र में घूम रहे हैं, उसके बारे में बताएंगे जी। देखिए, अब तो आप 1 साल से मैं घूम रही हूँ। आज सब लोग कहते हैं कि ये लोग 3 महीने पहले आते थे, 2 महीने पहले आते थे चुनाव प्रचार करने, काम नहीं करते थे। तो अब जब 1 साल पहले आई तो अब सब आ रहे हैं, निशंक भी आ रहे हैं 4 साल बाद, हरीश रावत भी आ रहे हैं। आप देखिए ना, इससे पहले कहाँ थे ये, कहाँ थे जब सबसे पहले पानी में मैं कूदी हूँ भैया। देखा मैंने सलेमपुर और तमाम मिलाप नगर, सिविल लाइन, तो ये लोग नेता 4 दिन बाद आए। जब मैं गांव-गांव जाके घर, टूटे घरों को देखा, खेती मैंने जो नष्ट होगी किसानों की, तो अब ये नेता आ रहे हैं। उसके 4-5 दिन बाद जब ये देखते हैं फेसबुक में बहुत चल रहा है, उसके बाद ये शर्मा शर्मी आते हैं, काम कुछ नहीं करते। अभी भी मैंने जितने पुल बना दिए, जितने मैंने ट्रांसफार्मर लगा दिए और जितने मैंने नाले ठीक करा दिए, उतने तो इन्होंने 5 साल में ठीक नहीं कराए होंगे, मैंने 15 दिन 1 महीने में। तो काम करने वाली महिला हूँ, उत्तराखंड की बेटी हूँ और क्षेत्र में काम करना चाह रही हूँ और लोगों का बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं आप जो लगातार कहीं भी मतलब गरीब के साथ मतलब उत्पीड़न होता है और आप वहाँ पर जो जाते हैं तो अधिकारियों में कहीं ना कहीं आपके प्रति अभी से डर होना शुरू हो गया। बहुत ज़्यादा डरते हैं अधिकारी। अभी आप देखिए झबरेड़ा में मैं जब भी एक्शन को फ़ोन करती हूँ दूसरे दिन वो काम शुरू कर देता है। अभी पुल टूटा था, पुल उसने ज्वालापुर और खानपुर के बीच का एक पुल था, जुरासी पुल, उसको टेम्परेरी आना जाना शुरू कर दिया, वरना महीनों से पड़ा रहता, कोई पूछने वाला ना होता। ऐसे ही 20-20 दिन तक ट्रांसफार्मर नहीं लग रहे भगवानपुर चंदनपुर में। और इसी तरह अभी अकबरपुर झोजा में सड़क नहीं बनी, बस पलट गई वहाँ, मेरे जाते दूसरे दिन सड़क भी ठीक हो गई। तो इसी तरह अधिकारियों को डरना होगा, क्योंकि इसलिए कि हम कर्जा लेके इनको तनख्वाह देते हैं, इनको कर्जा लेके तनख्वाह देते हैं, इनको काम करना होगा, तो इसलिए कर रहे हैं काम। इनको धमकाने वाला चाहिए, इनसे काम लेने वाला चाहिए। काम हमारे नेताओं को काम लेना नहीं आता इनसे, और न नेताओं की ये रिस्पेक्ट करते हैं। सच बात है कि नेता लोग कमीशन खाते हैं, तो इसलिए इज्जत नहीं करते, इसलिए इनकी सुनते भी नहीं है। अच्छा, आप ही के रुड़की क्षेत्र में एक गांव पड़ता है बेल्डा, उसमें एक बड़ा मतलब प्रकरण हुआ जिसमें 2 मतलब मृत्यु भी हो गई। तो उस बेल्डे को अगर आपकी थोड़ी सी मतलब निगाहों में होगा तो उस पर क्या कुछ कहेंगे? मैं गई हूँ, मैं रोड परिवार में भी गई, मैं हरिजन परिवार में भी, जो ST परिवार में भी गई। और मैं देखिए, वो राजनीतिक अखाड़ा जहाँ बनता है वहाँ मैं कम जाती हूँ। जब लोग राजनीति भुनाने लगते हैं तो मैं उससे थोड़ा दूरी बना लेती हूँ। हाँ, इतना जरूर का है, जो लड़का अभी पुलिस कस्टडी में एक्सपायर हुआ, उसके परिवार को मैं मिलने जाऊँगी, उसके परिवार की आर्थिक मदद मैं करूँगी और बच्चों को पढ़ाने के लिए व्यवस्था करूँगी। और मैंने ये प्रॉमिस किया और मैं बहुत जल्दी जाने वाली हूँ, क्योंकि अभी आपदा के चक्कर में जगह जगह मेरे प्रोग्राम लग रहे हैं और बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर मैं वहाँ भी जाऊँगी। अच्छा, जैसे क्षेत्र में सरकार कहती है कि महिला मतलब सशक्तिकरण, और सरकार का बड़ा वादा होता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस पे कितना मानते हैं कि सरकार ये करेगी? सरकार तो कहती तुम्हारा साथ हमारा विकास, ये तो नारा बिल्कुल उल्टा है कि उनका विकास होना चाहिए, हमारा साथ होना चाहिए। तो सबका साथ सबका विकास तो सब कहने की बात है, और इसलिए सरकार का तो कुछ मत कहिए। आप देखिए ना सेंट्रल में क्या हाल हो रहे हैं आए दिन। इन लोगों को तो सिर्फ काम नहीं करना, घर घर मोदी करना है, हिंदू मुसलमान करना है, झंडे पकड़ाना चाहिए, बेरोजगारों को दिमाग डाइवर्ट करना है। लोगों को नौकरियां नहीं देनी है, नई नौकरियां देनी है, मगर दिमाग डाइवर्ट कर देना है कि कहीं झगड़ा फसाद कराएंगे, उसके बाद हिंदू मुसलमान करेंगे। अरे, मैं सब लोगों को कहना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि अब आज की तारीख में ये हरिद्वार सीट पे, हरिद्वार लोकसभा पे विकास पे राजनीति होनी चाहिए। विकास रोजगार मुद्दा बनेगा, विकास मुद्दा बनेगा, महिलाओं की सुरक्षा मुद्दा बनेगा और किसानों की अधिकार मुद्दा बनेगा। ये हिंदू मुसलमान इस हरिद्वार लोकसभा में न होने दूंगी, न होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब अगर भावना पांडे जी यहाँ के मतलब लोकसभा ये सांसद बनती है तो यहाँ होगा विकास। जो मतलब जातिवाद की राजनीति करते और जो वोट की राजनीति करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो कुर्सियां हैं मतलब हिलने लगी है इनके क्षेत्र में आते ही। तो हमारे साथ बने रहिए, जो भी हमारी इस वीडियो को देख रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, लाइक करे और कमेंट करे, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे। मैं संजय लांबा अपने सहयोगी के साथ रुड़की।